सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। और आप लोग पढ़ रहे हैं नाउन चैप्टर, और इस नाउन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और अभी तक 20 रूल पढ़ चुके हैं। 21 रूल हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। रियल क्या है कि 3 ऐसे रूल्स हैं जहाँ की जिसको मैं एक जगह रखा हूँ। एक अब्रीविएशंस हैं, एक लेटर्स हैं और एक फिगर्स हैं। अब्रीविएशन का हिंदी संक्षेपण होता है, लेटर का मतलब अक्षर होता है और फिगर मतलब अंक होता है। इस तीनों का प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस लगा करके समझिएगा। यहाँ पर जो ये एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसको पोस्ट ऑफिस नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। जब कभी भी इसका प्लूरल बनाइएगा, इस एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसका प्लूरल। अब्रीविएशन मतलब संक्षेपण होता है। अब्रीविएशन, लेटर्स और फिगर्स का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस जोड़ा जाता है। एपोस्ट्रोफी और एस जोड़ा जाता है। संक्षेपण मतलब यहाँ पर जैसे देख लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए, घबराइएगा नहीं। मैं 3 बार समझाता हूँ, अगर फिर भी कमी रह जाएगा तो बोलिएगा। DM एपोस्ट्रोफी एस, DM हो जाएगा। BA तो क्या बनेगा? BA एपोस्ट्रोफी एस। ये संक्षेपण हुआ, जैसे DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरह से। अब लेटर, जैसे A का प्लूरल है तो इज, B का प्लूरल है बीच, C का प्लूरल है तो सीज, D का प्लूरल है तो डीज। इस तरह से लेटर का प्लूरल बनाएंगे। अंक का 1 का प्लूरल हो जाएगा वंस, 2 का प्लूरल हो जाएगा टूज, 3 का प्लूरल हो जाएगा थ्रीज। इस तरह से अंक का प्लूरल हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे? अंक का प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए बना हुआ है। MA का प्लूरल MS होगा, DM का प्लूरल DMs होगा, BA का प्लूरल BAs होगा, ABC 1 का प्लूरल वंस होगा, 2 का प्लूरल टूज होगा, 3 का प्लूरल थ्रीज होगा। जैसे हम 5 DM को एक साथ बैठे हुए देख लिए, क्या बोलेंगे? I saw 5 DMs। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि आप DM नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको DMs कहना होगा। क्या कहना होगा? DMs। एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, ठीक है। कहने का मतलब लेटर, अब्रीविएशन और फिगर का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी ऐसे होता है, इसके बाद एस होता है। 0 से लेकर 100 सभी क्लास के स्टूडेंट, सभी लोग पढ़ सकते हैं। नाम ठोस रखिएगा, बाद बाकी सब, और याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा तो पढ़ने में भी मन पूरा लगेगा। रियल क्या है ना कि आधुनिक ग्रामर में आजकल क्या होता है, आजकल आधुनिक ग्रामर में अगर आपको DM लिखना है तो डायरेक्ट आप DM लिख दीजिए, और अगर इसका प्लूरल आपको बनाना है तो इसमें क्या करना है कि स्मॉल एस लास्ट में दे दीजिए। जैसे BDO है, BDO है तो इसमें करना क्या है? स्मॉल एस लिख देना। यहाँ पर देखिए VIP, स्मॉल एस, DMs, स्मॉल एस, SP। एक चीज याद रखिएगा, जब जैसे आप VIP को कह दिया, फुल स्टॉप दे दिया, तो इनका प्लूरल जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। अगर मान के चलिए
कि हम फुल स्टॉप नहीं दिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। देखिए फुल स्टॉप जब रहेगा एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा, और फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो स्मॉल एस लगाइएगा। अब देखिए कुछ नाम के जैसे कि मिस और मिसेज, मिस ब्राउन है, इसका प्लूरल हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। द मिस ब्राउन में एस लगा देंगे, दूसरा द तो लगाना ही पड़ेगा, द मिसेज ब्राउन, ब्राउन में एस लगा कर भी बना सकते हैं और मिस में एस लगा के बना सकते हैं। जैसे मिस शर्मा, द मिसेज शर्मा, या मिस शर्मा, द मिस शर्मा, ठीक है। चलिए कुछ संक्षेपण है जिनका प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज यहाँ पर समझने की बात है, जैसे कि पेज है, आप लोग जानते होंगे पेज, PAG है ना, पेज। अगर पेज का प्लूरल बनाएंगे, पेज का प्लूरल, देखिए पेज का संक्षेपण हो गया पी, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो डबल पी कर देंगे, PP कर देंगे। अगर इस पेज का प्लूरल को बनाने के लिए देगा तो तुरंत बना लेंगे, सोचना नहीं, पेजेस कर देंगे। अगर समझिए कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं, संक्षेपण है, जिसका फर्स्ट मतलब संक्षेपण है, किसी भी वर्ड ऐसा वर्ड है जिनका संक्षेपण फर्स्ट लेटर होता है। जैसे पेज है, पेज का संक्षेपण क्या होगा, पहला P होगा, सेंचुरी का पहला C होगा, लाइन का पहला L होगा। लाइन का L होगा, सेंचुरी का C होगा, पेज का P होगा। यह तीन ऐसा वर्ड है, तीन ऐसा वर्ड है जिसका संक्षेपण पहला T होता है, सेंचुरी का C होता है, लाइन का L होता है। अगर इस P का प्लूरल बनाएंगे तो डबल P हो जाएगा। अगर सेंचुरी का सिंगुलर, सेंचुरी का अगर आप संक्षेपण बनाएंगे तो C होगा, इनका प्लूरल डबल C हो जाएगा। लाइन का संक्षेपण बनाएंगे तो L होगा, इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो डबल L हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका संक्षेपण फर्स्ट लेटर होता है, जब उनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, उस लेटर को दोहरा देंगे। यही है, अभी ऊपर में आप यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एब्रिविएशन जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके फर्स्ट लेटर को दोहरा दिया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिनका संक्षेपण फर्स्ट लेटर होता है, जब उनका प्लूरल बनाना है तो डबल कर देना है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, PP 1 2 3, मतलब क्या हो गया, 127 124 पेज नंबर देख लीजिए। अब आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम समाप्त हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, इनको याद रखिएगा। इस महत्वपूर्ण रूल्स को क्या कीजिएगा, कैसे याद रखिएगा, उसके बारे में देखिए। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक ए सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर है, इसको बिना याद रखे आप नहीं बना सकते। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिक्स्ड सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लगता है, और आप इनका प्लूरल भी नहीं बनाएंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए याद रखने के लिए,
हम यहाँ पर इसको जब समझाएंगे तो एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब भी याद रखिएगा ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। एक बात पूरा क्लियर होगी। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और जब भी आप उनके साथ वर्ब लगाइएगा तो कौन सा वर्ब लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। कुछ वर्ड है यहाँ पर मैं रख रहा हूँ आपके सामने। एडवाइस मतलब सलाह होता है, वर्क मतलब काम होता है, फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान होता है, लैंड मतलब जमीन होता है, पोएट्री मतलब कविता, सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, लगेज मतलब यात्री का सामान, बैगेज मतलब यात्री का सामान, मनी मतलब रुपया पैसा, मीट मतलब मांस इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, शॉप मतलब साबुन, ब्रेड मतलब रोटी, बटर मतलब मक्खन, बियर मतलब शराब, चॉकलेट, क्रीम, डस्ट, फूड, फर्नीचर, गोल्ड, ग्रास, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, लक, जूस, राइस, रबिश, शॉप, वेल्थ, वेदर, ये सब वर्ड है। इसका आप बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर में। इसका आंसर बताइए। ही हैज गिवन मी, ही हैज गिवन मी सम मनी, यहाँ मनी होगा, मनीज नहीं होगा। रामू गेव मी एडवाइस होगा, एडवाइसेज नहीं होगा। पूरा बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ए लॉट ऑफ वर्क हैज होगा, हैव नहीं होगा। जब भी होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। हैज आपका कौन सा वर्ब है। अब शुरुआत से वीडियो देखिएगा। जो कोई भी इसमें सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो एक चीज हमेशा मैं कहूँगा, 1 2 3 पार्ट दिया गया है, यह 8 पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ। सबको बढ़िया से लिख करके बढ़िया से सब तब पढ़िएगा। ऐसे पढ़िएगा ना तो थोड़ा उतना मन नहीं लगेगा। जैसे सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब डेली यदि वही बताऊंगा तो फिर आगे कैसे पढ़िएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है नाउन वाला, ठीक है, नाउन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब नाउन में रहेगा। अब जा करके बहुत बढ़िया से टोटल वीडियो बढ़िया से लिख करके पढ़िएगा। जो बहुत इच्छुक हैं, आजकल क्या है कि यूट्यूब चैनल को लोग जो है मनोरंजन का चैनल बना दिए, और मनोरंजन का चैनल का मतलब होता है कि चलो गए इंटरटेनमेंट किए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब एक बात आपके मन में होगा कि सर हम एक चीज़ हमारे मन में आ रहा है, आप अभी तुरंत बताए थे कि ब्रेड जो होता है यह सिंगुलर नंबर होता है, यह हमेशा इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन है, मैंने पूछा एकदम जितना क्वेश्चन उतना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वेश्चन उतना पूछिए। तो बोला सर हम अगर होटल जाएंगे, हमको एक रोटी लेना है तब कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा एकदम टेंशन मत लीजिए, ए पीस ऑफ ब्रेड, अगर आपको एक रोटी लेना होगा ना इस तरह का, एक पीस कर दीजिएगा। अगर 5 रोटी आपको लेना पड़ेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, याद रखिएगा, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, क्या कीजिएगा, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड कर दीजिएगा। आप मान के चलिए जमीन खरीदना चाहते हैं, एक जमीन लेना चाहते तो ए पीस ऑफ लैंड, 2 जमीन लेना चाहते 2 पीसेज ऑफ लैंड। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर एक जमीन लेना चाहते हैं तो ए पीस ऑफ लैंड, अगर 2 जमीन लेना चाहते हैं 2 पीसेज ऑफ लैंड। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पर देख लीजिए ना, ये तो हो चुका है, ठीक है। अभी एक देखिए पीसेज ऑफ, अगर सिंगुलर बनाएगा तो पीस ऑफ, ए बीट ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए काइंड ऑफ, ठीक है। अगर प्लूरल बनाएगा तो पीसेज ऑफ, बीट्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, याद रखिएगा, ठीक है। अगर जैसे इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर प्लूरल बनाएंगे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पर दो एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर रोटी लेना हो, एक रोटी है तो पीस ऑफ ब्रेड, अगर डबल रोटी लेना है, जो भी लेना हो, पीसेज ऑफ ब्रेड 2 3 4 5 6 7, सॉप लेना है तो पीस ऑफ सॉप, अगर 5 लेना है तो 5 पीसेज ऑफ सॉप। एक चीज हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर जो है सॉप में एस नहीं लगा, सॉप में एस नहीं लगाना है। जब भी आपको लगाना है तो किस में लगाना है, एक चीज याद रखना है, पीसेज में लगाना है, न कि यहाँ पर। इसमें इस तरह का बहुत वर्ड है, और यह जो है ना मैं आपको भेज दूंगा इस तरह का वर्ड टेलीग्राम चैनल से, मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा PDF वगैरह सब। आप उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उस पर टोटल PDF रहेगा, आप निकाल के पढ़ सकते फ्री होकर के, टेंशन फ्री रहिएगा। एडमिरेशन, एडवाइस, एंगर, अपरेटस, अप्लाउज, बियर, इस सब तरह का वर्ड है, पूरा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बैगेज ये 2 तरह का हो गया, ये 3 में कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, कटलरी, कैंपेनिंग, क्लॉथिंग, इस तरह का। रूल नंबर 24। अब देखिए 2-3 रूल और मैं बता देता हूँ याद रखने के लिए। देखिए वर्क जो नाउन है, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। तो नाउन में भी जब मीनिंग बदलेगा तो नंबर बदल जाएगा। जिससे वर्क मतलब जब काम होगा यह अनकंटेबल नाउन होगा, जब वर्क मतलब रचना होगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन। अगर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एंड यू जब होगा यह अनकंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? अनकंटेबल नाउन होगा, अनकंटेबल नाउन। NPL मतलब समझ लीजिएगा क्या, प्लूरल नाउन। क्या समझिएगा? प्लूरल नाउन। NCS मतलब क्या समझ लीजिएगा, सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर कंटेबल नाउन। इसको थोड़ा याद रखिएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, बहुत फेमस है। NCS जब कभी बताएंगे NPL, NU मतलब अनकंटेबल नाउन, NPL मतलब प्लूरल नाउन, NCS मतलब सिंगुलर कंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखिए वर्क मतलब काम होगा तो अनकंटेबल नाउन, वर्क मतलब रचना होगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन, वर्क मतलब काम करना, काम करना ही तो वर्ब हो गया ना। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। एक कल कारखाना होता है, फैक्ट्री जिसको कहते हैं, यह फैक्ट्री जो होता है, यह कल कारखाना सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, कल कारखाना। तो हम आज यहीं तक आपको बताएंगे, फिर कल इस तरह से आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे यही। और इस तरह से धैर्य के साथ एक चीज़ याद रखिएगा, एजुकेशन में धैर्य जरूरी है। तो कार्य धीरे होते हैं, धीरे धीरे होगा और बढ़िया से पढ़िएगा। जहाँ जो दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो आज यहीं तक, ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं कल।